Well, second query that we have received is quite interesting. It's from a mother of a toddler. दूसरी क्वेरी जो आई है वो एक छोटे बच्चे की मम्मी की है। कहती हैं कि रोज़ सेम चीज़ें करनी है, जैसे ब्रश करना हो या फिर नहाना हो, और उन सारी चीज़ों के लिए मुझे अपने बच्चे को काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है कि ऐसा करो तो ऐसा दूंगा, ये करो तो ये करूँगा। कब तक? इवन आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू डू एवरीथिंग एंड कंप्लीट एंड गो फॉर माई वर्क. It's very time consuming. Yes, my dear lady. Yes, it is very time consuming. Sometimes time consuming ही नहीं, in fact कभी कभी irritating भी हो जाता है एक माँ के लिए, क्योंकि एक माँ को we know कि काफ़ी सारी responsibilities complete करनी ही होती हैं. There is no other option. और toddlers sometimes are very fuzzy. Well, तो ऐसे में आप अपने छोटे बच्चे को, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते, पर फिर भी सारी चीज़ें करवानी तो है, तो क्या करेंगे? सिंपल. वंस वन ऑफ आवर क्लाइंट हु वाज अ डेंटिस्ट, जब उन्होंने कहा कि आई गेट वेरी इरिटेटेड टू इंश्योर माई चाइल्ड ब्रशेज हर टीथ. नेचुरली डेंटिस्ट है तो वो चाहेंगी अपनी बच्ची के दांत तो बहुत अच्छे से रहे, पर रोज सुबह बच्ची को ब्रश करवाना वाज लाइक अ बिग टास्क. तो व्हाट सोल्यूशन डिड ग्रोवाइज एकेडमी ऑफर? सिंपल वन, बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, कि जब आप बच्ची से पिछली रात गप्पे मार रहे हो तो टेल हर अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु इज़ ऑफ हर एज. अपनी बच्ची की उम्र की लड़की की एक स्टोरी बताना, कहना कि वो मेरे क्लिनिक में आई थी. उसका नाम रखते हुए भी ऐसा ही नाम रखो जो बच्ची के नाम के साथ सिमिलर हो, ताकि बच्चा रिलेट करता है, कहीं ना कहीं बच्चा उस स्टोरी में अपने आप को देखे. तो हमने उनको क्या कहा कि आप उसे ये स्टोरी बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर बच्ची का नाम आशा है तो यू कैन गिव अ नेम निशा, सो दैट राइम्स विद द नेम. ऑटोमेटिकली वो बच्ची अपने आप को उस स्टोरी में देखना चालू करेगी. तो कहना है कि निशा आई थी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी बच्ची थी, पर पता है क्या हुआ? उसकी दांतों में बहुत सारा प्रॉब्लम था, उसे कितना दर्द हो रहा था, उसके सारे दांत काले हो चुके थे, वो रो रही थी. पता है मुझे उसको देखकर तुम्हारी याद आ गई, पर मैं सोच रही थी कि देखो मेरी आशा कैसी है, बिल्कुल तंग नहीं करती, उसको तो पता है दांत ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है. और तभी उसी वक्त टॉक टू योर चाइल्ड, है ना आशा? इज दैट राइट? Isn't it really important? Then naturally the kid will reply, हाँ mom, very important. देखो उस बेचारे को क्या हुआ. Kids get emotional when you tell stories like that. Most importantly, स्टोरी का एंडिंग काफ़ी हैप्पी एंडिंग होना चाहिए. तो उन्होंने स्टोरी क्या बतानी थी कि मैंने उस निशा को बताया कि मेरे पास तुम्हारी जैसी छोटी सी बेटी है आशा, वो बहुत अच्छे से ब्रश करती है, तुम भी किया करो. पता है वो तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई और उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं अब आपकी आशा की तरह अच्छे से ब्रश करूँगी. इससे क्या होगा? जब आप अपने बच्चे को उस स्टोरी में हीरो बनाएंगे तो द चाइल्ड वुड वांट टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन. एक बार, दो बार, हो सकता है 4-5 बार ऐसी स्टोरीज बनाने की ज़रूरत पड़े. एक ज़रूरी बात है कि स्टोरी बनाते हुए किसी को विलन नहीं करना है, क्योंकि बच्चों के स्टोरी में विलन अच्छा नहीं लगता, उनका उन पर प्रभाव पड़ता है. तो सिंपल थिंग, जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं उसकी स्टोरी बनाइए. बच्चे का नाम अपने बच्चे के नाम से राइमिंग रखिए, उस बच्चे में अपने बच्चे को हीरो बनाइए, एक्सपेक्टेशन का बार ऊपर सेट कीजिए और अपने बच्चे में ट्रस्ट दिखाइए. दैट सी आई ट्रस्ट यू सो मच, यू सच अ ग्रेट बॉय और यू सच अ ग्रेट गर्ल. देखिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेगा. अगर पहले 0 कोऑपरेशन था तो अभी 10%, 20%, पहले 50% कोऑपरेट करता था, अब 70-80% कोऑपरेट करेगा. ये करके देखिए. दिस वर्क्स and this works beautifully. All our people have done that, all our clients have tried that, and being a mother, me and my team members at Growwise Academy try that quite often and it works beautifully. So to recap, please create a beautiful story with the same thing and the output that you want to happen. नाम क्या रखना है समझ में आ गया, राइमिंग होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन बढ़ा के रखो, अपने बच्चे को हीरो करो और क्या रिजल्ट अपने आप देख लेना. और कुछ चाहिए और कोई क्वेरीज हो
तो हमें ज़रूर लिखिए. We'll try and incorporate that in our videos. Once again, अगर आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो कीजिए, so that me and my team does not have to remind you again and again. Well, once you try that, and if this works for you even a little more than what was happening before, please mention that in the comment box so that it could be helpful for other parents too. And yes, if you know other parents who are facing similar issues, please share it with them and become the reason for their happiness. Thank you so much, and thank you so much for your valuable time. Take care. Bye-bye.